हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं कोऑपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन केस ऑफ असरेंस ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बी इज एक्टिव कोलेबोरेशन ऑफ ब्रिटिश और ब्रिटेन, सी इज न्यूट्रलिटी एंड डी इज नन ऑफ अबव। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर सही है, पहला ए जो है वो सही है, कोऑपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन केस ऑफ असरेंस ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। व्हेन द वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोकन आउट इन 1939, Britain made India the belligerent without consulting Indian elected council and also declared the emergency. That action angered Indian officials and prompted the Congress to declare that India would not support war until it had been granted complete independence. ठीक है, जब तक हमें complete independence नहीं मिल जाती हम कोई war को support नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड असिस्टेड ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, रीजन क्या है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोनों ही गलत हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर होना चाहिए बी, बोथ एस एंड आर फॉल्स। ठीक है ना, देखिए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड नाजिज्म एंड फासिज्म एंड द नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड। इट वाज डिक्लेयर्ड अंडर द प्रपोजल दैट इंडिया could not take part in any such war which is being fought to protect the democratic liberty। ठीक है ना, किसी की डेमोक्रेटिक लिबर्टी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा वॉर जो लड़ा जा रहा है वो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज while itself being deprived of liberty, therefore both the statement and the reason are incorrect। ठीक है ना, जब खुद ही उसके पास कोई लिबर्टी नहीं है तो किसी की लिबर्टी के लिए वो कैसे लड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट था, तो दोनों ही हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्सन और रीजन। असर्सन में है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन 1939। ठीक है, कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वायसराय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दूसरा है कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वायसराय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये हमारा ए हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों इंडिविजुअली सही है, लेकिन जो आर जो है ए का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, दोनों ही सही है हमारा। ठीक है ना, तो देखिए ऑन अक्टूबर 17, 1939 लॉर्ड लिथगो डिक्लेयर्ड इंडिया in the war against Germany. Congress cabinets had resigned from all the provinces and declaring war without the consent of the Indian legislature। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन ऑल द प्रोविंसेस रजिस्टर्ड इन ईयर 1939 बिकॉज। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्टर्स इन ऑल द प्रोविंसेस, सॉरी रजिस्टर्ड नहीं, रिजाइन है, रिजाइन इन ईयर 1939। क्यों रिजाइन कर दिया सारे जगहों से, पता है आपको। ठीक है ना, ये हमारा है नन ऑफ द अबव इज ट्रू। अब ये कोई सही नहीं है, बट क्यों किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो हम चाह नहीं रहे थे, फिर भी हमें जो है उन लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, तो इसलिए जो है इस तरीके से लोगों ने, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कांग्रेस वाज अनेबल टू मेड अ कैबिनेट इन अदर 4 प्रोविंसेस, गलत है, ये रीजन नहीं था। द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस, ये भी नहीं था। देयर वाज टू मच कम्युनल टर्बुलेंस, ये सब चीजें गलत हैं। देखिए आफ्टर 28 months of tenure the cabinet of the Congress resigned in 1939 because British government had declared India as a war torn country without the consent of Indians। ठीक है, तो कंसेंट नहीं लिया गया, इस वजह से जो है रिजाइन कर दिया गया। एंड व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, कब खत्म हुआ, तो इट वाज ये जो है आपका 1945 में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर commenced on September 1st 1939 with the invasion of Germany over Poland। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेट कर दिया था, which ended after the 6th year in August 1945 with America's atomic attack over the 2 cities of Hiroshima and Nagasaki of Japan। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, तो ही वाज विल्सन चर्चिल। ठीक है, विल्सन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर। तो विल्सन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिज टेन्योर वाज 1940 to 1945। ठीक है, 40 से 45 तक इनकी टेन्योर रहा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।